हेलो गाइस, आज हम डेली लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें विषय होगा हमारा भूगोल। दिनांक जिस दिन हम ये लेसन बना रहे हैं कक्षा 8th, कालांश 3रा, समय 30 मिनट। इकाई होगी हमारी भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। यह पाठ मैंने एनसीईआरटी की 8th की बुक से लिया है, जिसमें आज का हमारा प्रकरण होगा प्राकृतिक वनस्पति। फिर होगा हमारे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मुख्य रूप से शिक्षक के लिए बनाए जाते हैं। मुख्यतः सामान्य उद्देश्य 9 से 12 होते हैं। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को पर्यावरण एवं जलवायु का मानव जीवन पर प्रभाव का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों में मानव बसाव का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों को प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण का ज्ञान प्रदान करना, छात्र छात्राओं को भौगोलिक सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों में विचार, तर्क, जिज्ञासा, सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर होगा अवबोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित तथ्यों का वर्णन कर सकेंगे। फिर होगा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित तथ्यों के अध्ययन में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। फिर होगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा शिक्षण विधि एवं प्रविधि, जिसमें कथन विधि और प्रश्नोत्तर विधि आएगा। फिर होगा शिक्षण सहायक सामग्री, दैनिक शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, खड़िया, जाड़न इत्यादि। फिर होंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु आज हम जिस चैप्टर को पढ़ाएंगे उसमें से ही 4 बिंदु लेंगे। इन शिक्षण बिंदुओं को बनाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उस पाठ को अच्छी तरीके से समझाना है। आज के हमारे शिक्षण बिंदु है प्राकृतिक वस्तुओं का जीवन में उपयोग, जैवमंडल, पारितंत्र, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या 4 से 5 रखी जाती है तथा इनका निर्माण हमें छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार रखना चाहिए और इसमें पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा उसी से हमारा दूसरा प्रश्न प्रारंभ होगा। इस प्रकार हमें प्रश्न बनाते हुए हमें अपने अंतिम चौथे प्रश्न तक पहुंचना होता है। इसमें पहला प्रश्न होगा विद्यार्थी कक्ष में कहाँ पर बैठते हैं? छात्र उत्तर देंगे कुर्सी पर। कुर्सी किसकी बनी होती है? छात्र उत्तर देंगे लकड़ी की। लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? छात्र उत्तर देंगे प्रकृति से। प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अगला स्टेप होगा उद्देश्य कथन कहेंगे। विद्यार्थियों, आज हम प्राकृतिक वनस्पति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर होगा शिक्षण बिंदु प्रथम, प्राकृतिक वस्तुओं का जीवन में उपयोग, जिससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न होंगे तथा सामने होगा श्यामपट्ट सार। विकासात्मक प्रश्नों की संख्या भी 4 रखी जाती है और इन्हें भी उसी प्रकार से बनाना होता है जिस प्रकार हमने प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं। यह स्कार्फ किसका बना हुआ है? छात्र उत्तर देंगे धागे का। धागा कहाँ से प्राप्त होता है? छात्र उत्तर देंगे कपास से। कपास क्या है? छात्र उत्तर देंगे ये प्राकृतिक रेशा है। हमारे दैनिक जीवन में अन्य कौन सी प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जैसे घर के फर्नीचर, कुर्सियाँ, टेबल जो पेड़ की लकड़ी को काटकर बनाए जाते हैं, बांस की टोकरियाँ, रेशमी कीटों से रेशमी वस्त्र, औषधियाँ इत्यादि। तथा सामने होगा हमारा श्यामपट्ट सार। रेशम का स्कार्फ रेशम से बना होता है और रेशम रेशमी कीटों से प्राप्त होता है।
फिर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा जैवमंडल। जैवमंडल से संबंधित प्रश्न बनाने से पहले हम इसमें एक चार्ट का प्रयोग करेंगे, जिसके माध्यम से हम प्रश्न पूछेंगे तथा इसी के अंदर हम जो प्रश्न पूछेंगे उनके उत्तर होंगे, जिनको देखकर छात्र उत्तर देंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, प्रदर्शित चार्ट में क्या दर्शाया गया है? छात्र उत्तर देंगे पृथ्वी। पृथ्वी पर कितने मंडल हैं? छात्र उत्तर देंगे 3 मंडल हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तीनों मंडलों के नाम बता दिए हमने। फिर होगा जैवमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। वायुमंडल 4 भागों में विभक्त हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। जैवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ 30 किलोमीटर मोटी परत होती है, जिसमें हमारा श्यामपट्ट सार होगा, जैवमंडल पृथ्वी के चारों ओर 30 किलोमीटर मोटी परत होती है। अब हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा पारितंत्र, जिसमें विकासात्मक प्रश्न हो गए, प्रदर्शित चार्ट में टेबल पर क्या दर्शाया गया है? छात्र उत्तर देंगे फल सब्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? छात्र उत्तर देंगे प्रकृति से। प्राकृतिक निर्भरता से किसका निर्माण होता है? छात्र उत्तर देंगे पारितंत्र का। पारितंत्र किसे कहते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन करेंगे। सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। परितंत्र में पशु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। ये सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कुछ पशु घास खाते हैं, उन पशुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं तथा उनके मरने पर अपघटकों द्वारा उनका अपमार्जन होता है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं का अपमार्जन करता है। तथा श्यामपट्ट सार होगा, सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसे परितंत्र कहते हैं। अब हमारा अगला शिक्षण बिंदु होगा प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न होंगे, प्रस्तुत चार्ट में क्या दर्शाया गया है? छात्र उत्तर देंगे फल और सब्जियां। फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? छात्र उत्तर देंगे ऊर्जा। विश्व में ऊर्जा का प्रथम स्रोत कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे सूर्य। सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन कौन बनाते हैं? जिसमें छात्र उत्तर देंगे पेड़ पौधे, वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापन कथन करेंगे। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति को 4 भागों में बांटा गया है। वन, घास, गुल्म। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में घास व छोटे आकार के वृक्ष व झाड़ियाँ उगते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब हमारा होगा पुनरावृत्ति प्रश्न तथा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्नों की संख्या भी 4 होती है। मूल्यांकन प्रश्न हम जो श्यामपट्ट सार के रूप में लिखते हैं, उसी से हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य छात्रों ने इस लेसन को कितना समझा है, यह जानने के लिए बनाए जाते हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, वस्त्र किससे बनते हैं? दूसरा प्रश्न होगा, पृथ्वी के चारों ओर 30 किलोमीटर मोटी परत को क्या कहते हैं? तीसरा प्रश्न होगा, पारितंत्र किसे कहते हैं? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? फिर हम गृह कार्य देंगे, वायुमंडल के चारों भागों के नाम लिखिए। इस लेसन में एक बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब हम चार्ट का उपयोग करें तब हमें उसका उपयोग तभी करना है जब हम वह शिक्षण बिंदु पढ़ा रहे हैं, तथा उससे संबंधित प्रश्न पूछने के बाद हमें उस चार्ट को हटा देना चाहिए।
इस लेसन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon.